नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंघल। मैं संस्कृति संज्ञान संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। इस समय मैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में सीनियर चिकित्सक हूँ और इससे पहले मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में प्रोफेसर रह चुका हूँ। आजकल जो हमारी संस्था है, हमारी संस्था का पूरा विश्वास है कि श्री रामचरितमानस का परिवार अगर नित्य पाठ करेंगे घरों में तो उनके घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी। ये जो रामचरितमानस है एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है ये। लेकिन आजकल जो मैं देख रहा हूँ, आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग श्री रामचरितमानस का लगातार अनादर कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा करने से जो लोग इसका अनादर कर रहे हैं उनका क्या नुकसान हो सकता है, पूरे समाज का क्या नुकसान हो सकता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। आपने एक पुरानी कहावत भी सुनी होगी, द्वेष रखना या ईर्ष्या रखना या किसी के बारे में बुरा सोचना। ये एक पुरानी कहावत ही है कि अगर भाई आप पड़ोसी से द्वेष रखोगे तो आप फलोगे फूलोगे नहीं। ये बड़ी पुरानी कहावत है। आप किसी दूसरे का बुरा सोचोगे तो आप फलोगे फूलोगे नहीं। अब जो रामचरितमानस का जो लोग अनादर कर रहे हैं उसके पीछे उनका जो एकमात्र उद्देश्य है कि कुछ ना कुछ उनको उससे प्राप्त हो जाए। वो चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हों या कोई कांग्रेस के नेता हों या किसी के भी नेता हों, उनका एकमात्र उद्देश्य ये है कि रामचरितमानस की बुराई करने से उनको कुछ फायदा हो जाए। और मैं आपको बिल्कुल ये कह सकता हूँ कि इन लोगों ने ना तो रामचरितमानस पढ़ी है और ना ही इनको भारतीय सनातन संस्कृति और उसके धर्म ग्रंथों के बारे में कुछ ज्ञान है। क्योंकि अगर आप देखें, ये जो रामचरितमानस है इसने हमारी या जो भी हमारे अन्य धर्म ग्रंथ हैं उन्होंने भारतीय संस्कृति और धर्म को बचाया है। उन्होंने इस पूरे भारतवर्ष को बचाया है। कैसे? आप देखिए, 1000 साल से भारतवर्ष मुगलों का गुलाम रहा, अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। आपने औरंगजेब का नाम सुना होगा। जो औरंगजेब था वो जब तक 1.25 मन जनेऊ जला नहीं देता था, खाना नहीं खाता था। तो आप देखिए, उसने औरंगजेब और दूसरे मुगल शासकों ने हजारों करोड़ों हिंदुओं को मारा, मंदिर तोड़े। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो उस समय केवल वो 25% हिंदुओं को मुसलमान बना पाया, जबकि जो दूसरे धर्म थे, बौद्ध धर्म, भिक्षु, वो अधिकतर खत्म हो गए। उसका मुख्य कारण ये था कि हमारे घर घर में पूजा होती थी, घर घर में हमारे श्री रामचरितमानस या अन्य धर्म ग्रंथों का पाठ होता था। और एक किताब में मैंने ये पढ़ा कि जो 25% लोग कन्वर्ट हो गए, उनके पास किसी वजह से, बहुत गरीब थे वो, श्री रामचरितमानस या अन्य ऐसे हमारे सनातन संस्कृति के धर्म ग्रंथ उन तक पहुंच ही नहीं पाए। जिसने पूजा पाठ की, रामचरितमानस पढ़ी, कोई भी धर्म ग्रंथ हमारा सनातन संस्कृति का पढ़ा, वो मुसलमान नहीं बना। और आज आप देख भी लीजिए कि जो हमारे हिंदू भाई मुसलमान बने उनका क्या हाल है, वो चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे यहाँ पर। तो अब इसका मैं आपको वैज्ञानिक कारण बताता हूँ कि इसका वैज्ञानिक कारण क्या है। देखिए, इस पे काफ़ी सारी रिसर्च भी हो रही है। देखिए, दो तरह की चीज़ होती है। एक आदमी जब कार्य करता है कोई भी, है नहीं, तो वो कार्य करता है, लेकिन वो अगर गलत कार्य कर रहा है तो उसकी जो कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं या जिसको आप आत्मा बोलते हैं, आत्मा की आवाज़ उससे कहती है कि भाई ये काम ना कर, ये काम गलत है। लेकिन वो फिर भी अपनी आत्मा की आवाज़ को अनसुना करके उस काम को करता है। तो इससे क्या होता है कि उसके शरीर के अंदर, उसके दिल के, दिमाग के अंदर दोनों विचारों में प्रतिरोध, दोनों विचारों में अवरोध, प्रतिरोध जिसको कहते हैं। तो जब दोनों विचारों में प्रतिरोध होता है, दोनों विचारों की आपस में समझ ली झगड़ा हो रहा है उसमें आपस में,
तो उसकी वजह से क्या होता है, शरीर के अंदर कुछ नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती हैं, कुछ नेगेटिव केमिकल्स बनते हैं जिनको फ्री रेडिकल्स भी बोलते हैं। और ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, ये फ्री रेडिकल्स उसके शरीर को नुकसान करेंगे, उसको मस्तिष्क को नुकसान करेंगे। शरीर को नुकसान करेंगे तो क्या होगा, उसको डायबिटीज़ ज़्यादा होने के चांसेस हो जाएंगे, उसको ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, उसको हो सकता है कि हार्ट अटैक हो जाए, उसको होता है सेरिब्रल स्ट्रोक हो जाए। ये सारे आप पढ़ लीजिए लिटरेचर, ये जो नेगेटिव आर्टिकल्स होते हैं जिनको फ्री रेडिकल्स भी बोलते हैं और ये ऐसे ही पैदा होते हैं, उनकी वजह से सारी बीमारियां होती हैं। कैंसर भी होता है उसकी वजह से। दूसरा, दिमाग पे क्या फ़र्क पड़ेगा, जब उसके अंदर नकारात्मक सोच आएगी तो वो और दूसरे गलत काम करेगा। हो सकता है कुछ ऐसे भी काम करे जिससे उसको कानून से भी सज़ा मिले, कानूनी हो सकता है उसको 10 साल की 15 साल की सज़ा दे दे, कानून हो सकता है उसको फांसी की सज़ा भी दे दे। तो आपने देखा कि आप जो गलत कार्य कर रहे हैं अपनी आत्मा की आवाज़ के अगेंस्ट, तो आप सुखी नहीं रह पाएंगे। हो सकता है कि आपको क्षणिक कुछ लाभ मिल जाए, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोल दिया, अब उनको अखिलेश यादव जी ने बना दिया, एक पद उनका बढ़ा दिया, तो उनको अभी तो फ़ायदा हो गया, लेकिन बाद में उनको न केवल उनको नुकसान होगा बल्कि उनके समाज को भी इसका नुकसान होगा। इसीलिए आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि भाई सत्य बोलो। क्यों कहते हैं ऐसा, कि जब आप असत्य बोलते हैं तो जो आपकी आत्मा की जो आवाज़ है वो ये कहती है कि भाई तुम ये गलत कर रहे हो, तो दोनों में विरोधाभास होता है। विरोधाभास होने से वही मैंने बताया आपको, नेगेटिव ऊर्जा पैदा होती है, नेगेटिव जो ये फ्री रेडिकल्स हैं ये पैदा होते हैं, जो कि न केवल आपके शरीर को नुकसान करेंगे, आपके परिवार को भी नुकसान करेंगे और पूरे समाज को। जब आपका नुकसान होगा तो समाज का नुकसान होगा, समाज का नुकसान होगा तो देश का नुकसान होगा। इसीलिए जो ऐसा लोग कर रहे हैं, इसीलिए हमने जो हमारी संस्था ने जो प्रण लिया है कि हम चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में घर घर में हो श्री रामचरितमानस का पाठ। उसका एक और कारण मैं आपको बताऊं, अगर आपने भारतीय संविधान देखा हो, अधिकतर लोगों ने नहीं देखा है, मुझे पता है। भारतीय संविधान में जो अध्याय 3 है, अध्याय 3 में जो फंडामेंटल राइट्स वाला जो हमारा अध्याय है, उसके ऊपर प्रभु श्री राम का दरबार लगा हुआ। उसमें माता सीता हैं, लक्ष्मण जी हैं, जब वो लंका से लौट रहे हैं, वो पूरा चित्र उनके ऊपर क्यों दिया है। तो हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने फंडामेंटल राइट्स में वो चित्र क्यों दिया, कुछ तो उन्होंने सोचा समझा होगा ना। देखिए ऐसा है कि ये बात सही है कि चलिए हिंदुओं के लिए वो प्रभु हैं, लेकिन वो पूरे भारतवर्ष के महापुरुष हैं, इसीलिए उन्होंने वो चित्र दिया। और इसीलिए मेरा तो ये मानना है कि भारतवर्ष के हर नागरिक को रामचरितमानस धर्म ग्रंथ ना समझे, ऐसे ही उसको पढ़े, जिससे कि उसका चरित्र निर्माण हो। और इसीलिए हम इस विषय पर कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ हमने पुजारियों को साथ लिया है, ताकि पुजारियों द्वारा परिवारों को प्रोत्साहित किया जा सके कि वो श्री रामचरितमानस का नित्य परिवारों में पाठ करेंगे तो उनके घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी। और इसी के लिए हम छोटे छोटे जो भारतवर्ष के मंदिर हैं, जो छोटे पुजारी हैं, उनके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। हमारी संस्था ने इसके लिए क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है, जिसके द्वारा हम समाज से हमारा ये आग्रह है कि आप अपनी क्षमता के अनुसार हमारी संस्था को सहयोग करें, और इस सहयोग से जो भी राशि आएगी उस राशि से हम छोटे छोटे मंदिर और जो छोटे छोटे पुजारी हैं इनके उत्थान के लिए कार्य करेंगे, ताकि इन पुजारियों और छोटे मंदिरों द्वारा भारतवर्ष के हर परिवार में, हर परिवार को प्रोत्साहित किया जा सके कि वो श्री रामचरितमानस का पाठ करे, ताकि उसके घर में सुख शांति समृद्धि आए, परिवार में आए, समाज में आए, देश हमारा विकास करे, देश हमारा एक विकसित राष्ट्र बने, विश्व गुरु बने। धन्यवाद।